केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में मोदी सरकार 3.0 का दूसरा बजट पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम बजट को ऐतिहासिक करार दिया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह हर भारतीय के सपनों को पूरा करेगा, विकसित भारत के मिशन को आगे ले जाएगा और विकास, निवेश और उपभोग को कई गुना बढ़ाएगा। हालांकि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आर्थिक संकट को हल करने के लिए बड़े बदलाव की जरूरत पर जोर दिया और बजट को गोली के घाव पर केवल मरहम पट्टी करार दिया है। आम बजट पेश होने के बाद से ही लोगों के जहन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। आम आदमी जानना चाहता है कि आखिर सरकार के पिटारे से उसके लिए क्या निकला, उसके लिए उपयोगी कौन कौन सी चीजें सस्ती हुई, क्या उसे महंगाई से राहत मिलेगी। इसके अलावा लोग ये भी जानना चाहते हैं कि गरीब, किसान, स्वास्थ्य क्षेत्र, मध्यम वर्ग और अन्य वेतन भोगियों के इस बजट से क्या क्या मिला। ऐसे में हम आपके लिए लाए हैं बजट का पूरा सार एक ही जगह पर, और वो भी आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें कि आम बजट 2025 से देश को बड़ी सौगातें मिली है। महिला, किसान से लेकर टैक्स पेयर्स को मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने इनकम टैक्स को लेकर बजट में बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक अब 12 लाख तक की सालाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसका मतलब है कि 1 लाख कमाने वाला आदमी कोई टैक्स नहीं देगा। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि इनकम टैक्स पर नया कानून बनेगा। इसके लिए अगले सप्ताह संसद में एक अलग से इनकम टैक्स बिल आएगा। इस बजट में किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड लोन पर बड़ा ऐलान हुआ है। साथ ही बिहार को भी कई सौगातें मिली हैं। वहीं इस बार के बजट में किसानों से लेकर महिलाओं और टैक्स पेयर्स का पूरा ख्याल रखा गया है। इनकम टैक्स को लेकर सरकार ने बड़ी राहत दी है। तो अब आपको बताते हैं कि इस बजट में अब तक के सबसे बड़े ऐलान कौन कौन से हैं। पॉइंटर के तौर पर अब एक एक करके आपको बताते हैं। 12 लाख की कमाई पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि न्यू इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते लाया जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म को बाद में बताएंगे। कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी। पिछले 4 साल का आईटी रिटर्न एक साथ फाइल कर सकेंगे। वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। इनकम टैक्स फाइलिंग की सीमा को 2 साल से बढ़ाकर अब 4 साल कर दिया गया है। अगले साल 6 साल मसूर, तुअर जैसी दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए फोकस रहेगा। किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख होगी। बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा। इससे छोटे किसानों और व्यापारियों को फायदा मिलेगा। छोटे उद्योगों को विशेष क्रेडिट कार्ड, पहले 10 लाख कार्ड जारी होंगे। और अगला फायदा जो योजनाएं की गई है, एमएसएमई के लिए लोन गारंटी कवर 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़, 1.5 लाख करोड़ तक का खर्च मिलेगा। स्टार्टअप के लिए लोन 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए किया जाएगा। गारंटी फीस में भी कमी होगी। आपको बता दें कि आम आदमी के लिए बजट से बड़ी राहत मिली है। अब मोबाइल, टीवी, इलेक्ट्रिक कार जैसे सामान सस्ते होंगे। जी हाँ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने 22 सामानों में से टैक्स हटा दिया है। कैंसर की 36 दवाइयाँ सस्ती होंगी। मोबाइल और टीवी सस्ते होंगे। इलेक्ट्रिक कार सस्ती होंगी। कपड़े सस्ते होंगे और लेदर का सामान भी सस्ता होगा। तो इस तरीके से आप आसान भाषा में बजट के बारे में समझ गए होंगे कि इस बजट से क्या क्या फायदा होगा। इस बजट से आम किसानों को कितना फायदा होगा, आम नागरिकों को कितना फायदा होगा, महिलाओं को कितना फायदा होगा। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।